मैं डीआईएस होते हुए अपने आप को एक विज्ञान का विद्यार्थी ही समझता हूं। आज यहाँ पर लो कॉस्ट साइंस टीचिंग एड्स पर आधारित इस वर्कशॉप में, जो कि आज से शुरू होकर और अगले 4 दिन और चलनी है, आज इसके ओपनिंग सेशन में यहाँ उपस्थित हमारे पुराने सहयोगी आदरणीय और एसडी इंटर कॉलेज के हमारे सहयोगी विकास जी, सभी विभिन्न विद्यालयों से आए हुए, मेरे ख्याल से इसमें सीबीएसई के लोग भी हैं क्या? सीबीएसई से भी हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के सभी साइंस टीचर्स, सीबीएसई आईसीएसई विद्यालयों से आए हुए हमारे सभी साइंस टीचर्स, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है जनपद मुजफ्फरनगर के इस राजकीय इंटर कॉलेज में। उनको दिखाएं, चीज़ों के बारे में समझाएं, चीज़ें कैसे काम करती हैं उनको बताएं। साथ ही कुछ ऐसे एग्जिबिट्स, कुछ ऐसे मॉडल्स आप लोग तैयार कराएं जो कबाड़ से जुगाड़ वाला जो एक वो है मामला, एक सिद्धांत है कि हम लोग जो ऐसे कुछ निष्प्रयोजित सामग्री हमारे घरों में पड़ी रहती है, उससे कुछ नया बनाकर दिखाते। बच्चों को पढ़ाने के लिए जब मैं बीएड का स्टूडेंट था मुरादाबाद में, तो मुझे कक्षा 6 में सेल पढ़ाना था। सेल, बैटरी वाला सेल जो कहते हैं, कोशिका नहीं, सेल। उसका मैंने एक मॉडल बनाया और उसमें वो वर्किंग नहीं था, नॉन वर्किंग था, लेकिन उसकी जो आंतरिक संरचना थी उसको बताने के लिए मैंने उसमें एक सेल का रूप देके उसको, और वो सब चीज़ें वहीं से अरेंज की घर से ही, और उसको रंग पोत के जैसा एक सेल होता है वैसा सेल बनाया, ट्राई सेल। बच्चों को पढ़ाए, एक एक चीज दिखाते गए, निकालते गए, और देखो इसमें ये भरा हुआ है ना। बच्चों में इतनी, अब जब आप क्लास में टीचिंग एड्स के साथ पढ़ाते हैं, आप उसको देखिए उस समय की पोजीशन को क्लास की, और जब आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे होते हैं तब आप क्लास की पोजीशन को देखिए। आप सभी इस बात से एग्री करेंगे कि जब आप टीचिंग एड के साथ पढ़ा रहे होते हैं तब आपकी क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं और उनको वो चीज़ें बड़ी आसानी से सीखने को मिल जाती हैं। 2-3 चीज़ों में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक तो सीखने का जो प्रोसेस है, जितनी ज़्यादा इंद्रियाँ इन्वॉल्व होंगी लर्निंग प्रोसेस में, उतना ही आसान होगा। दूसरी चीज़, जहाँ पर चीज़ें करके दिखाई जाती हैं तो बच्चे उसको बड़ी कौतूहल से देखते हैं, उत्सुकता से, और पूरा क्लास साइलेंट होता है ना। उस समय आप बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें कह सकते हैं जो उनसे आप मनवाना चाहते हैं। तीसरी चीज़, टाइम की बचत होती है। हम एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर, और एक को हम करके दिखा रहे हैं, उसको हम 5-6 मिनट में ही समझाने में सफल हो जाते हैं। इस तरह से अगर आप टीचिंग एड्स के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपका जो टाइम है चीज़ों को सिखाने का, अधिगम का समय, वो न्यूनतम हो जाता है, और आप अपने बड़े सिलेबस को जो साल भर के लिए बना है उस विषय में, उसको आप कुछ ही दिनों में बच्चों को भली भांति समझा सकते हैं। वर्किंग, नॉन वर्किंग मॉडल्स जब आप खुद बनाओगे, बच्चों को साथ लेके बनाओगे, कई चीज़ें तो आप अपने आप बनाते हो और बच्चों को समझाते हो। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हम बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। चलो भाई आज मिलकर ये चीज़ बनाते हैं। इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है एक साइंस टीचर के रूप में। इतनी सारी चीज़ें, मैं बायोलॉजी का विद्यार्थी हूँ और मैं अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से कहता था
कि मेरे लिए ये जो 4 दीवारों से बनी हुई लैब है, ये मेरी लैब नहीं है। मेरी लैब तो पूरा जो कायनात है, ये पूरी मेरी लैब है। मैं जहां पर खड़ा हो जाऊंगा वहां पर 10 प्रैक्टिकल करा दूंगा खड़े खड़े। मेरे लिए आसान है। एक ऑर्गेनाइज लैब होना बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। तो आप लोग कई बार ये सोचते हैं कि ना नोमन तेल होगा ना राधा जी नाचेंगी। ऐसा थोड़ा ही होता है। नोमन तेल ना होने पर भी राधा जी नाचेंगी, है ना? तो इस चीज को करना है। हम लोगों को एक कोशिश करनी है कि बहुत सस्ते उसमें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में हम लोग बच्चों को मैक्सिमम सिखा पाएं और उनमें कौतूहल पैदा। देखिए, जो बच्चे नहीं भी आते हैं ना क्लास में, ये जो सिस्टम है ये लेथार्जिक हो जाता है जब हम क्या नाम इस तरीके से पढ़ाते हैं। किताब लेके कुछ लोग पढ़ाते हैं, वो सुन रहे हैं, यहाँ से इस पैरे से इस पैरे तक पढ़ाओ। बहुत सारे लोगों को मैंने साइंस पढ़ाते देखा इस तरीके से, साइंस पढ़ाते हुए कि इस पैराग्राफ से इस पैराग्राफ तक तुम पढ़ो, इस पैराग्राफ से इस पैराग्राफ तक तुम पढ़ो। चैप्टर खत्म हो गया भाई, आज ये चैप्टर खत्म हो गया, तो ये क्वेश्चंस आप लिख लाना। ये कोई साइंस होती है? साइंस को समझाना पड़ता है, साइंस को जिया जाता है, साइंस को महसूस किया जाता है। जो लोग साइंस को जीते नहीं हैं, साइंस को महसूस नहीं करते, वो अधूरे हैं, वो विज्ञान के शिक्षक कहलाने लायक नहीं है। नजरिया बदलने की जरूरत है। हमारा एटीट्यूड, जैसे कहते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड आना चाहिए। साइंटिफिक एटीट्यूड क्या है? वही है, उसमें कोई और बहुत बड़ी टेक्निकलिटी या रॉकेट साइंस नहीं है। साइंस एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड इज द सेम, द सिस्टम विच साइंस फॉलोज। जो क्रम है वही तो साइंटिफिक एटीट्यूड है। हमारे अंदर काम करने का एक क्रम होगा, वही साइंस है। मैं इस बात को बहुत आसान शब्दों में आप लोगों को बता रहा हूँ। चीजें बनाइए, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बच्चे बनाते हैं, उनको प्रोत्साहित करिए, है ना? उनके आइडिया लीजिए। एक इंस्पायर अवार्ड के नाम से एक कार्यक्रम चलता है, आपको मालूम है, सभी साइंस टीचर्स को मालूम होगा। इंस्पायर अवार्ड में ये कोशिश की जाती है कि नए नए आइडिया जो बच्चों के अंदर से आते हैं, नए टीचर्स के, बहुत सारे तो अब नौकरी करने लगे हैं। बहुत सारे लोग नौकरी करने से मतलब समझ रहे हैं, मैं विज्ञान का टीचर हो गया, मेरी किस्मत में यही था, मुझे यही पढ़ाना है 2-4 चैप्टर और फिर मुझे मर जाना है। दिस इज ऑल। ये साइंस टीचर थोड़ा ही है, ये तो पेड कर्मचारी है ना? मैं डीआईएस होते हुए अपने आप को एक विज्ञान का विद्यार्थी ही समझता हूं और अपने जो कार्यालय के काम हैं उसमें भी एक क्रम रखने की कोशिश करता हूं। और साथ ही जहां मुझे अवसर मिलता है कि मैं बच्चों से बात कर सकूं, टीचर से बात कर सकूं, तो वहां भी मैं उनसे यही बात कहता हूं कि आप कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। चीजों को उनकी विहंगमता में समझिए, है ना? उनको डीपली ऑब्जर्व करिए, है ना? डीप साइट, विहंगम दृष्टि। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण हो सकता है? क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो फिर विज्ञान का कोई मतलब नहीं। तो आप सभी साथियों से ये विशेष मेरा आग्रह है कि छोटी छोटी चीजों को गढ़िए, बच्चों के साथ मिलकर गढ़िए। खासतौर से ऐसी चीजें जो आपके सिलेबस से जुड़ी हुई हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो माइक्रोस्कोप अगर 20,000 का, 30,000 का या 50,000 का है या 1 लाख का है तो आप 1 लाख का माइक्रोस्कोप दिखा दें, उसका मॉडल बनाकर दिखा दीजिए, वो लेंस उतनी पावर्स के यूज कर लीजिए। आप वो चीजें बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई कहता है कि भाई जो आयरन है, आयरन वो एप्पल से मिलता है ना? एप्पल खाने से आयरन मिलता है। अब हम कहते हैं भाई देखो सब लोग एप्पल खाया करो,
हम उनसे भी कह रहे हैं जिनके पास 2 जून की रोटी नहीं है खाने की, है ना, उनको भी हम कह रहे हैं कि एप्पल खाया करो। बड़ा महंगा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तब क्या हो, आयरन तो और स्रोतों से भी मिलती है। तो हम लोगों को बताएं पालक भी खाया करो, है ना, पालक भी खाया करो, उससे भी आयरन मिलता है। यानी दुनिया में हर चीज का एक महंगा विकल्प भी है और एक सस्ता विकल्प भी है। अगर आपके पास बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट्स लेने की क्षमता नहीं है तो आप उन्हीं चीजों को अपने आप से बनाकर बहुत मतलब कम अमाउंट में उन चीजों को बनाकर आप वैसी तो नहीं बना पाओगे, लेकिन फंक्शन समझा सकते हो, फंक्शन समझा सकते हो। यही आपकी टीचिंग एड्स कहलाती हैं। विज्ञान की वो हर प्रदर्श, हर एग्जिबिट जिनको आप विज्ञान पढ़ाने में उपयोग करते हैं, जो सस्ते दर पर बनी हुई होती हैं, जिसमें आपकी हाथ की कला भी महत्वपूर्ण है ना, हाथ की कला महत्वपूर्ण है, वही हैं टीचिंग एड्स, लो कॉस्ट टीचिंग एड्स। ये लेकर आए हैं शर्मा जी, इनको आप देखेंगे और आप ये महसूस करेंगे कि इनसे अच्छा तो मैं बना सकता हूँ। जब आप इन्हें देखेंगे तो आपके सबके मन में ये आएगा कि इनसे अच्छा तो मैं बना सकता हूँ, इससे सस्ता बना सकता हूँ। और जब आपके मन में ये आए कि इससे सस्ता और बढ़िया मैं बना सकता हूँ, तो आप उस विचार को मरने मत देना, बना डालना, है ना, बना डालना। उम्र कोई सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। कोई आदमी सोच रहा हो ना कि भाई मैं तो अब 58 साल का, 2 साल में रिटायरमेंट में रह गए, मैं क्या करूँगा। भाई तो 58 साल की उम्र में शुरू करना, तो किसी ने रोका है? सीखने को किसी ने रोका है क्या? जिस समय सीखने का मन करे, जिस समय कोई नई चीज करने का मन करे, अच्छे विचार को कभी मरने देना नहीं चाहिए। अगर अच्छा विचार आया है ना तो उसको क्रियान्वित करने की सोचो, उसे मरने मत दो। बुरा विचार आए तो उसको तुरंत मार दो, ठीक है। यही जीने का तरीका है और इससे जिंदगी आसान होती है, न सिर्फ आपकी बल्कि आपसे जुड़े हुए हर इंसान की जिंदगी आसान होती है ना। तो मैं चाहूँगा आप सभी साइंस टीचर्स से कि आप सभी इस जो 5 दिन की ये कार्यशाला हो रही है, इस कार्यशाला में आप सभी कुछ ना कुछ सीख कर जाएं, बढ़िया सीखें। और अगर आपको ये मौका मिले कि चीज़ें आप बना सकें, क्या इनकी प्रैक्टिकल वर्कशॉप भी होनी है, इन्हें बनवाया जाएगा इन लोगों से, तो इन लोगों को मौका दिया जाए उसी हिसाब से कि ये लोग कुछ क्रिएशन भी कर पाएँ। तो मैं आप सभी साइंस टीचर्स का इस चीज़ के लिए आह्वान करूँगा कि पहले जानो और फिर मानो। यही है साइंस। साइंस में पहले जानना पड़ता है और जानने के बाद जब हम ये एश्योर हो जाते हैं हाँ यही सही है, तब उसे मानते हैं। और जब उल्टा चलने लगेंगे कि चाहे जानो चाहे ना जानो सिर्फ मानो, तो ये हमें अंधविश्वास की तरफ को ले जाता है, हमें कुरीतियों की तरफ ले जाता है। और साइंटिस्ट का काम सिर्फ यही नहीं है कि वो विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे, बल्कि उसके साथ साथ ये भी है कि वो समाज में फैली हुई जो कुरीतियां हैं, जो आडंबर हैं, जिसके कारण से बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपनी जीविका चला रहे हैं, ऐसे लोगों को भी हतोत्साहित करना हमारा काम है। लोगों के सामने चीज़ों की सही रूप में जानकारी रखना ये हमारा दायित्व है, एक शिक्षक होने के नाते, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते। तो मैं आप सभी को इस कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं देते हुए सभी का आह्वान करता हूं कि आप जब क्षेत्रों में जाएंगे इस 5 दिन के प्रशिक्षण के बाद, तो आप अपने आप में चेंज महसूस करेंगे और ये महसूस करेंगे कि कुछ ग्रो कर रहा है मेरे अंदर।